तो कैसे हो गाइस, आपको लेके आ चुके हैं फिर से मेरी एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड के बारे में। सारा डिटेल एयूएम वगैरह सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलो लेके चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। तो गाइस लेके आ चुके हैं आपको ताइवान इंडिया इक्विटी फंड के बारे में सारा डिटेल जानने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसका एक महीने का रिटर्न हम देखेंगे तो 28.98 का इसका रिटर्न दिखा रहा है, और 6 मंथ का रिटर्न हम देखें तो 19.73 का इसका रिटर्न दिखा रहा है, और एक साल का रिटर्न देखें तो 246.02 समथिंग मतलब निफ्टी का 10 गुना ज़्यादा एक साल का इसका रिटर्न है। और 3 साल का इसका रिटर्न देखें तो 58.64% का इसका मतलब रिटर्न है। और ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 31.41 का इसका रिटर्न है गाइस। 31.41 समझ रहे हो ना, ऑल टाइम का रिटर्न। अब सोचो तो इसकी एनएवी वगैरह 32.82 की समथिंग अभी चल रही है फिलहाल 17 अप्रैल तक। और मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये से स्टार्टिंग है कुल। और फंड साइज है इसका 599.16 करोड़ का। इसका एएम साइज थोड़ा कम है, वो मानना पड़ेगा क्यों ये विदेशी फंड है। तो एक्सपेंस रेशो इसका 0.98 मतलब एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा है, ये देखना पड़ेगा। और रिटर्न कैलकुलेट करें तो इसका रिटर्न जैसे हम 5,000 के एसआईपी इसमें 3 महीने पहले, 6 महीने पहले या 1 साल पहले या 3 साल पहले हम इनके अंदर स्टार्टिंग करते हो तो उसकी नेट प्रॉफिट वैल्यू कितनी हो जाती ताइवान इक्विटी फंड के अंदर। तो मतलब 15,000 रुपये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता 3 महीने के लिए। अगर हम करते 3 महीने तो 16,000 रुपये की समथिंग हमारे बन गए होते। 15,000 हमारे जमा हुए होते, 16,000 की समथिंग बन गए होते 11% के रिटर्न के हिसाब से 3 मंथ में। और 6 मंथ में 30,000 रुपये हमारे जमा होते, उसकी नेट प्रॉफिट वैल्यू अब तक 38,217 रुपये हो गई होती 27.39% के रिटर्न हिसाब से। और 1 साल पहले अगर एसआईपी चालू करते तो इसमें 60,000 टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता, उसकी नेट प्रॉफिट वैल्यू होती 95.796 की समथिंग, और 59.66 का इसका टोटल रिटर्न के कैलकुलेट करने के हिसाब के बाद। और 3 साल पहले इसकी एसआईपी करते, 3 साल पुराना ही समथिंग ये फंड है मेरे हिसाब से। तो 1,80,000 रुपये हमारे इसमें टोटल जमा होते, उसकी नेट प्रॉफिट वैल्यू होती 4,04,688 रुपये 124.83 के मतलब कैलकुलेट रिटर्न के हिसाब से। और टॉप होल्डिंग की बात करें तो टॉप होल्डिंग में इसमें एमपीआई कॉरपोरेशन में इसका 7.75% का इसका एलोकेशन है। क्रोमा में 7.57 का इसका एलोकेशन है। बाइट टेक्नोलॉजी यानी कैपिटल गोल वगैरह पर 7.36 का एलोकेशन है। एशिया वायरल कंपोजिशन में इसका 6% का। और फोस्टिक कॉरपोरेशन में 5.52% का। और टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कम्युनिकेशन में 5% का। और ब्रेंजिंग होल्डिंग में 4.91% का। ई मेमोरी में इसका 4% का। एल्कोहल टेक्नोलॉजी में इसका 4% का। जीसीएस टेक्नोलॉजी होल्डिंग में इसका 3.48% का एलोकेशन है। टॉप एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 80% ये निवेश करता है, कैश में इसका 20% समथिंग इसके पास रहता है कैश में ऑलरेडी। और डेथ इसके पास 0.13% की इसकी पास डेथ है। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये 61% अपना निवेश करता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 29.99 की समथिंग ये निवेश करता है। कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन में 6% डालता है। हेल्थ केयर में 2% है। एडवांस रेशो की बात करें तो अल्फा इसका कुछ नहीं है, बीटा भी नहीं है, शार्प रेशो, सेटिनो रेशो इसका भी अवेलेबल नहीं है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपये से स्टार्टिंग है, और 500 रुपये से इसके लमसम इसमें स्टार्टिंग है। और फंड रिटर्न की बात करें तो फंड रिटर्न मतलब 6 महीने में इसने 90% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 19% का इसका रिटर्न दिखाया है। 1 साल में इसने 246.0 का इसका रिटर्न है, और जबकि कैटेगरी एवरेज का 29, मतलब कितना पीछे है आप ही देख सकते हैं। और 3 साल में इसने 58.6 का इसका मतलब रिटर्न दिखाया है 3 साल में, जबकि कैटेगरी एवरेज ने कुल 23.8 का इसका रिटर्न दिखाया है। एग्जिट लोड वगैरह की बात करें तो एग्जिट लोड इसमें 1% का है। अगर 3 मंथ से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ करोगे या स्विच करोगे तब 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें, स्टाम्प ड्यूटी 0.005% की इसकी स्टाम्प ड्यूटी है, जो 2020 की समथिंग लोकेशन के हिसाब से। टैक्सेशन इसमें अभी शो नहीं है। इसका फंड मैनेजर की बात करें तो किंजल देसाई इसके फंड मैनेजर है, और अमन सिंघानिया इसके फंड मैनेजर हैं। और अच्छा फंड है, ठीक ठाक फंड है। अगर देखना चाहें तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।